हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ब्रांड न्यू चैप्टर। ब्रांड न्यू चैप्टर इस कारण क्योंकि अभी तक आपने इस चैप्टर के बारे में 9th क्लास तक जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, अब 10th क्लास में हमारे पास ये चैप्टर पहली बार आया है और हम इस क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है ना, कि कैसे है, क्या चीज़ है, और थोड़ी सी हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम एक नए चैप्टर में करेंगे। ठीक है ना, अब ये चैप्टर पहली बार हमारे पास आया है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इस कारण इस चैप्टर का नाम रखा गया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर बात। अब देखिए, इस चैप्टर को करने से पहले मैं दो बातें बता देना चाहता हूं। ठीक है, पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट 10th क्लास कर चुके हैं, 11th कर चुके हैं, उनमें से कई स्टूडेंट आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हमें तो ट्रिग्नोमेट्री आज तक समझ ही नहीं आया। ठीक है, और दूसरी बात, बच्चे ये कहते हुए भी मिलेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि चैप्टर मुश्किल है उनको ये समझ नहीं आया होगा। ठीक, अब समझ क्यों नहीं आया और ये चैप्टर मुश्किल क्यों है, इसके दो कारण हैं। अब ध्यान से सुनिए, वो दो कारण क्या हैं। कारण नंबर 1, कहीं पर देखने में ये आता है कि टीचर्स, लेकिन ये बहुत कम केस होते हैं जो कारण नंबर 1 बता रहा हूँ, कि टीचर्स बच्चों को डायरेक्ट ही फॉर्मूले लर्न करा देते हैं कि बच्चों आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट कर देना और काम खत्म। लेकिन अगर कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर आ जाए और बच्चे ने जो फॉर्मूला याद किया है या क्रैम कर रखा है उससे थोड़ा सा अलग हो जाए तो बच्चे को मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना, तो एक कारण तो ये रहा कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल क्यों लगती है, और दूसरा कारण क्या है कि कई बार टीचर बहुत जी जान लगा करके एक एक चीज डिफाइन करता है, बच्चों को बताता है। अब बच्चे वहां क्या कर देते हैं, उसको समझने के बजाय याद करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस चैप्टर में, काफी चैप्टर्स में, अब जब बच्चा मैथमेटिक्स को याद करना शुरू कर देता है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स याद करने की चीज़ नहीं है। ठीक है ना, अब बच्चे ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में हम क्या याद करें कि हमारे नंबर आए। ये तरीका ही गलत है। मैथमेटिक्स में आपको कैसे याद करना है, चीज़ों को कैसे याद करना है और कैसे काफ़ी टाइम तक अपने माइंड में रखना है, ये जरूरी है। ठीक है ना, क्या याद करना है ये जरूरी नहीं है, किस तरह से याद करना है ये चीज जरूरी है। ठीक, तो आई होप आप सभी बच्चे इस चैप्टर को समझेंगे, याद नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है पहले बता देता हूं। एक वर्ड आपके पास ये है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होगा, 3। ठीक है ना, सभी समझते हैं। एक वर्ड आपके पास ये है गोन, इसका मतलब होता है साइड्स। ठीक, फिर एक वर्ड आता है ये मेट्री। ठीक है ना, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है इसका, मेजरमेंट। अब आप एक चीज समझ चुके हैं, 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 साइड की मेजरमेंट करनी है हमें, 3 साइड की। अब 3 साइड किस तरह की फिगर में होती हैं, ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर होती है जी 3 साइड। ठीक है ना, ये हम कहें कि एक 3 साइडेड फिगर क्या है हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है बात। अब किस तरह के ट्रायंगल, तो मैं सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि जितनी भी तरह की ट्रायंगल होती हैं
ठीक है, चाहे आप साइड बेस पे उनको अलग कर लें या एंगल बेस पे। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, हर एक ट्रायंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। लेकिन 10th क्लास के अंदर हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही इसको यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है बात, ठीक। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब ये तो पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो बता देता हूं आपको, फिर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आपके पास आएंगे कि हो सकता है आपको दो साइड दे दी जाए और तीसरी आपको निकालनी हो, ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, अगर हम ये दो साइड दी हैं तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा, पाइथागोरस का यूज करके हम ये निकाल लेंगे, ठीक, बिल्कुल सही बात। अब दूसरा क्या होगा, ये 3 एंगल दिए गए हैं, हो सकता है आपको एक एंगल दिया गया हो और बाकी 2 एंगल निकालने हो, ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर के हमें कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए जाएंगे और बाकी बचे हुई साइड्स और बचे हुए एंगल हमें निकालने हैं। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारे पास इस चैप्टर में पहला सब टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, उससे पहले एक चीज बता देता हूं आपको। आपने पढ़ा होगा एंगल के बारे में, एंगल क्या होता है, ठीक है ना, या कहें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। तो मैं आपको याद करा देता हूं कि जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है ना, अगर अभी ये लाइन इस तरह पे है, इस तरह से है, अब मैं इसको उठा करके यहां से उठाया मैंने इस तरह से, थोड़ा सा यहां रख देता हूं, अभी यहां पर है ना, देखिए चौक यहां रखा है मैंने, ये पोजीशन चेंज कर देता हूं इसकी, तो कुछ पोजीशन इसकी ये आ गई। अब जो ये बीच में चीज बनती है इसे हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये मेजर ऑफ एन एंगल क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ध्यान से सुनिए, जितना ये साइड यहां पर थी रोटेट होकर यहां पर आ गई, जितना ही अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, टू टर्मिनल साइड, ठीक है ना, कि जितना अमाउंट रोटेट हमारा हुआ है इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड तक। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग और टर्मिनल का मतलब जहां है खत्म हो रही है, ठीक है। ये आपका इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल, ठीक। इनिशियल से टर्मिनल जितना अमाउंट इसने रोटेट किया है उसे हम क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, मैं एक एक्यूट एंगल ले रहा हूं यहां पर, ये इसको नाम ए दे देते हैं, एक्स वाई, एक्स ए वाई एक एक्यूट एंगल है मेरे पास। एक्यूट एंगल सही बच्चे समझते हैं, लेस देन 90 डिग्री, क्लियर बात। अब ध्यान से देखिए, इस ए वाई पर मान लो, इस ए वाई रे पर एक पॉइंट आपके पास यहां मान लीजिए पी है, ठीक। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से, ये परपेंडिकुलर आपका ए एक्स पर आ गया, इसको नाम दे दिया मैंने एन, तो ये एंगल कितना बनेगा जी, 90 डिग्री बन जाएगा, क्लियर बात, ठीक है।
अब मैं मान लेता हूं कि जो ए एन है मेरे पास, ए एन इसकी लेंथ है मेरे पास x, इस पी एन की लेंथ है मेरे पास y, और ये ए पी की लेंथ मैंने मान ली r। ए पी लेंथ मैंने क्या मान ली? क्लियर बात। अब जो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या हमारे पास क्या है? देखिए, अगर अब मैंने जो एंगल बनाया है वो कौन सा एंगल बनाया? एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल के कोरस्पोंडिंग मैं रेशियोज लेने वाला हूं, इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं ए एन, ठीक है ना, अपॉन पी एन, ये भी एक साइड की जिनकी बेस और ये परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए एन अपॉन ए पी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि पी एन अपॉन ए पी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि पी एन अपॉन ए एन। तो ये सब मैं क्या कर रहा हूं? दो साइड को लेकर के उनके रेशियो निकाल रहा हूं, ये काम कर रहा हूं ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए कैसे यूज करेंगे। देखिए, अगर मैं यहां पर पी एन, ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपसे एक बात बोली कि मैं एक्यूट एंगल ए को लेकर के काम कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी, साइड कौन सी है? पी एन, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, और 90 डिग्री वाले के सामने को आप क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता ही है। और जो थर्ड साइड बची उसे आप क्या बोलते हो? बेस। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बहुत आराम से चलेंगे बच्चों हम, बहुत आराम से आपने समझना। अब देखिए, मैंने क्या किया, पी एन अपॉन, मैंने लिया ए पी, पी एन अपॉन ए पी। अब आप एक चीज समझ देख रहे हैं कि पी एन की लेंथ कितनी है? y, और ए पी की लेंथ कितनी है? r। हमने क्या किया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकाल ली। अब इस रेशियो को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे? साइन, SINE, क्या बोलेंगे? साइन। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में बोला था कि मैं किस एंगल को, किस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये चीज बोल रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा है? वो ए। तो इस कारण इसको हम क्या बोल देंगे कि साइन ए हमारे पास कितना आ गया? पी एन अपॉन ए पी। क्लियर बात। इस रेशियो को हमने कोई नाम तो देना था, उन नाम हमने क्या बोला? साइन, SINE। क्लियर बात, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी एन आपके पास क्या था? परपेंडिकुलर, और अपॉन, ये हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ, इसको लिख देता हूं मैं अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतनी क्लियर बात। अब सेकंड, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको बेस को ले लेता हूं, बेस कितना है? AN, और अपॉन में ले लेता हूं AP। ये भी मैंने एक रेशियो निकाल दी। रेशियो कैसी है? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसको हम क्या नाम देंगे? कोसाइन। अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं सभी रेशियोज किस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं? एंगल ए के, और ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। तो इसको मैं बोलूंगा कोसाइन ऑफ ए। क्लियर बात। अब देखिए, हमने क्या किया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकाल ली, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकाल ली। अब मैं रेशियो निकालने जा रहा हूं परपेंडिकुलर यानी कि PN और बेस की। ये परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? नाम क्या देंगे इसको? टेंजेंट, TAN
GENT, और एंगल साथ में क्या रहेगा, वो A, क्योंकि हम A एंगल के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है बात। अब मोटी सी एक चीज़ बात बता देता हूँ आपको मैं, कि अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो उस रेशियो को आप क्या बोलोगे, साइन ए। क्या बोलोगे, साइन ए। ये आपने लेंथ लेनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ जो भी होगी और जो आपके पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी। क्लियर। अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रहे हो तो उस रेशियो का आप क्या बोलोगे, कोसाइन। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हो तो उस रेशियो को आप क्या बोलोगे, टेंजेंट। इतना क्लियर। ठीक है। तो हमने 3 रेशियोज निकाल ली, साइन की, कोसाइन की और टेंजेंट। क्लियर। अभी आपको मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको सिर्फ 10% समझ आया, आपके दिमाग में सिर्फ 10% डाउनलोडिंग हुई है, बाकी कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि चीज़ें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। अब एक बात और जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में इस टाइम आ रही होगी, क्या, कि सर आपने कहा कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, साइन कर लिया हमने, कोसाइन कर लिया, टेंजेंट कर लिया, ठीक है ना, सर आपने साइन के अंदर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही। तो सर क्या हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं? ठीक है ना। तो बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो सर अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं तो सर इसको हम क्या नाम देंगे? ठीक है ना। जैसे हमने आपको क्या नाम दिया, साइन नाम दिया, कोसाइन दिया, टेंजेंट दिया। तो सर अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं इसको क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे कोसिकेंट। कोसिकेंट। ठीक है ना। अब बार बार मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, हमने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज किस एंगल को लेकर के माना? एंगल ए को लेकर के। ठीक है ना। अभी मैं एंगल इस पी की बात भी करूंगा। तो एंगल ए को लेकर के हमने माना तो इसका नाम होगा कोसिकेंट ऑफ ए। क्लियर बात। तो एक बच्चे के दिमाग में फिर एक और बात आएगी, तो सर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भी कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो सर उसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सीकेंट। सीकेंट ए। ठीक है ना। ए हमारे पास यहां पर इस एंगल की बात हम कर रहे हैं। तो एक तीसरा बच्चा खड़ा होगा कि सर अगर हमने इसको भी उल्टा लिख दिया रेसिप्रोकल करके, इसको भी उल्टा लिख दिया, तो सर क्या हम टेंजेंट वाले को भी लिख सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसे हम क्या लिखेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे कोटेंजेंट। COTANGENT, कोटेंजेंट ऑफ ए। ठीक है बात। तो आप ध्यान से देखिए हमने किया क्या है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है, उसकी 2 साइड्स को लेकर के रेशियो निकाल लिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लिया, फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर लिया, उनको नाम दे दिए। ठीक है। फिर हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया और फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किया, उनको भी नाम दे दिए। फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया और फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया, इनको भी नाम दे दिया, और हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बात। अब हम ये देखेंगे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, इनमें रिलेशनशिप क्या है? ठीक है ना। इनमें रिलेशनशिप क्या है? क्लियर बात। ठीक। और कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह से हम इन रेशियोज को एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हम किस लिए करेंगे?
कि अगर हमें एक ट्रायंगल दी गई है, उस ट्रायंगल की हमें कुछ साइड दी गई हैं, मान लीजिए एक साइड दी गई है और बाकी दो साइड की हमें लेंथ निकालनी है, या हमें एक एंगल दिया गया है, ये दो एंगल दिए गए हैं, तो रिमेनिंग जो एंगल बचे हुए हैं वो हमें निकालने हैं, ठीक है ना। तो वो सब हम इनका यूज करके करेंगे। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक देखिए हमने जो भी काम किया है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सभी मैंने यहाँ पर एक साइड में लिख दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैथमेटिक्स में किस तरह से याद करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब इन सभी को हमें याद कैसे करना है, किस तरह से इसको लर्न करना है, वो हम देखते हैं। अब देखिए, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं, ये मेथड मुझे मेरे टीचर्स ने बताया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत इजी मेथड है, देखिए ध्यान से। पी बी पी एच एच बी। अब देखिए इसको किस तरह से हम याद करेंगे, ठीक, ध्यान से देखिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, याद रहेगा ना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ठीक। अब देखिए जरा, P अपॉन H, यानी कि P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो पहले वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, चेक कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, ठीक। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, कोसाइन, ठीक है ना, इसे हम कोस भी बोल देते हैं, भी आगे बताऊंगा आपको मैं। थर्ड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो इस तरह से आप लाइंस लगा लें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। पहले वाला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, याद रहेगा। अब बात करते हैं इन बाकी तीन की, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। देखिए साइन में आपने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आपको साइन पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो, ठीक। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास साइन ऑफ ए एंगल रहेगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, ठीक है ना बात। ऐसे ही कोसाइन हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कोसाइन और सीकेंट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम कोसाइन को क्या बोल सकते हैं, ये कोसाइन ऑफ ए एंगल को 1 अपॉन सीकेंट ए, ठीक। अब देखिए टेंजेंट और कोटेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, तो ये आएगा आपका टेंजेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एंगल ए को लेकर के काम कर रहे हैं। टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोटेंजेंट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहां से ये चीज भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास टेंजेंट ऑफ ए रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 1 अपॉन कोटेंजेंट के, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही याद करनी है। कौन कौन सी, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ठीक, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। और दूसरा क्या आपको क्या याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट, कोसाइन का सीकेंट। देखो साइन किससे पड़ता है, एस से, इसका उल्टा किससे होगा, सी से, यानी कि कोसिकेंट। कोसाइन स्टार्टिंग कहां से है, सी से, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कहां से होगा, एस से, सीकेंट। टेंजेंट, कोटेंजेंट, क्लियर बात। अब एक चीज आपको बता दूं मैं कि जैसे हमने साइन की स्पेलिंग लिखी है SINE,
ठीक है ना। जब हम वर्क करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे SIN, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, SIN। अब जो बात है कोसाइन की, कोसाइन को हम किस तरह से लिखेंगे, कोस, सिर्फ कोस बोल देंगे इसको। थर्ड है आपका टेंजेंट, टेंजेंट को हम क्या बोल देंगे, सिर्फ टेन। फिर आपके पास है कोसिकेंट, इसको आप क्या बोलेंगे, COSEK, कोसेक, ठीक है। फिर आपके पास है सीकेंट, इसको आप बोल दोगे सेक, SEC। फिर आपके पास है कोटेंजेंट, इसको आप क्या बोलोगे, कोड, COT। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग नेम है वही आपने लिखने है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैं अभी थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है। अब आपको आई थिंक आराम से दिख जाएगा, क्लियर हुई बात। इंपॉर्टेंट अब जो मेन चीज है वो ये चीज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहले वाला जो कॉलम होगा वो साइन के लिए, सेकंड कॉलम होगा कोसाइन के लिए, और थर्ड कॉलम होगा टेंजेंट के लिए, ठीक। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का या कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन या टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोटेंजेंट। क्लियर बात। और ये भी हमने यहां भी लिख लिया इस चीज को जो मैंने आपको बोलकर बताई है, ठीक है। तो अब ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो हमने निकाली है। अब हम इसके बेस पर कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। बिफोर दैट पॉज दैट वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल 1 है। हमें दिया गया है 10A = 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। तो ये एंगल ABC, ये क्लियर हुआ। अब देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों को। अब सभी को ये चीज पता है कि जो हमारे पास 10 होता है, एंगल कुछ भी हो यहां पर, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर। अब बच्चे ये ना मान लें इसको देख करके कि परपेंडिकुलर की लेंथ 4 है और बेस की लेंथ 3 है, सॉरी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की लेंथ 4 और बेस की लेंथ 3, ये लेंथ नहीं है, ये उनकी रेशियोज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग करते हैं ना कि रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 4:3, कि फादर और सन की एज की रेशियो क्या है, 4:3, या इसको 4/3 भी ऐसे लिखा होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फादर की एज 4 है और सन की एज 3। इतना क्लियर है। हम क्या मानते हैं यहां से कि लेट एज ऑफ फादर कितनी है, 4x, और एज ऑफ सन कितनी है, 3x। ये चीज याद है ना आपको, आप लोगों ने 7th 8th 9th इन सभी क्लासेस में चीज आप लोग कर आए हो। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इससे हम देखेंगे एंगल ये है। अगर एंगल ये है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। ये वाली साइड BC, ये बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, देखिए वी नो दैट कि 10A = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता है, और 10A हमें क्या दिया गया है, 4/3, ठीक। अब
इन ट्रायंगल, इन सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमारे पास ए बी क्या रहेगा। देखो ये सब कुछ हम ये लेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेट ए बी हमारे पास क्या रहेगा, बेस है 3x एंड बी सी हमारे पास क्या रहेगा 4x। ये क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब देखिए हमें बेस भी पता है और हमें परपेंडिकुलर भी पता है, ठीक है ना। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, सोचिए। आई थिंक सोच लिया होगा सभी ने। आप यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करके। सभी ने किया है ना, ठीक है। तो उसको ही हम यूज करेंगे अब कि यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब हाइपोटेन्यूज कितना है इसके में, AC, AC स्क्वायर, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC है, वो कितना है 4x, तो यहां पर आप लिखोगे 4x का होल स्क्वायर प्लस और बेस 3x, तो ये कि हमारे पास आएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये बनेगा 25x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया 25x स्क्वायर और AC आपके पास कितना आ जाएगा 5x। क्लियर। तो अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 3x, ये 4x और ये 5x। अब आप देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं, एक 3x है, एक 4x और एक 5x, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा था कि साइन A हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, x से x कैंसिल, रेशियो क्या आ गई 4/5, ठीक। कोस A की बात करते हैं, ये हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 3x, हाइपोटेन्यूज है 5x, x से x कैंसिल, ये आ गया 3/5, ठीक। अब देखिए साइन A हमने निकाल लिया, कोस A हमने निकाल लिया, tan A हमें पता था। अब तीन रेशियोज रह गई, कौन कौन सी, एक तो आपके पास रहेगी कोसिकेंट ऑफ A। अब कोसिकेंट A हमने पढ़ा था कि वो क्या है 1/sin A, ठीक है ना। अब sin A कितना है 4/5, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5/4। अब बात करते हैं सीकेंट A। सीकेंट A क्या होता है हमारे पास 1/cos A। cos A हमारे पास कितना है 3/5, तो सीकेंट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 5/3। अब हमने निकालनी है सिक्स्थ रेशियो कोट A, ये हमारे पास क्या होता है 1/tan A, और tan A हमें कितना दिया गया है 4/3, तो कोट A हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब देखिए हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई थी tan की फॉर्म में और बाकी हमें निकालनी थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हो सकता है कि आपको साइन दिया जाए, आपको कोस दिया जाए, ठीक है ना, या आपको सीकेंट दिया जाए, कोट दिया जाए, कोसिकेंट दिया जाए और आपको बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे, ठीक। तो अब हम वही एग्जांपल करेंगे, ठीक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए हमें दिया जाए कि साइन ए दिया गया है 2/3, ठीक, और हमें क्या फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर
वी नो दैट, अब साइन ए क्या होता है, साइन हमारे लिए क्या होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, यानी कि ये कितना हो गया 2/3। अब हमने क्या किया, फिर से वही लेट इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, तो BC कितना हो जाएगा 2x, ठीक। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो यहां पर हम लेंगे AC कितना होगा हमारे पास 3x, ठीक है बात। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, हमें क्या निकालना है बेस, तो फिर से हम क्या करेंगे पाइथागोरस को यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास BC स्क्वेयर और ये AB स्क्वेयर, ये यानी कि AC की जगह 3x का होल स्क्वायर, BC आपके पास 2x का होल स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, ये बनेगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ये हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB जब आप यहाँ से निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो आपके पास आ जाएगा √5x, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ ये आपके पास कितना आ गया √5x, ठीक। अब देखिए हमें साइन तो गिवन है, अब बाकी रेशियोज हम निकालते हैं। तो कोस ए यानी कि क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपके पास आया यानी कि AB आया ना √5x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है जी 3x, x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया √5/3, ठीक। अब बात करते हैं tan की। tan हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 2x और बेस कितना है हमारे पास √5x, तो ये कितना आ जाएगा 2/√5। अब हमने साइन हमें गिवन था, कोस और tan हमने निकाल लिया। अब देखिए फिर से वही कोसिकेंट ऑफ A, ये हमारे पास क्या होता है 1/sin A, साइन A हमें 2/3 गिवन था, तो कोसिकेंट उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 3/2, ठीक। और अब निकालेंगे हम सीकेंट A, सीकेंट A आपके पास क्या होता है 1/cos A। अब cos A आपके पास कितना है √5/3, इसका रेसिप्रोकल करने पर 3/√5, tan A आ गया। अब बात करेंगे कोट A की, कोट A क्या होता है 1/tan A, tan A हमारे पास 2/√5, तो ये हमारे पास आ जाएगा √5/2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। अब हम कुछ थोड़े अलग क्वेश्चन करेंगे, यूज इसी का होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है सीकेंट थीटा दिया गया है 5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा -2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस कोट थीटा। तो सबसे पहले तो ये जो साइन आपके पास आया है इसके बारे में बता देता हूं। देखिए जैसे अभी तक हम लोग साइन ए की बात कर रहे थे ना, साइन ए, अब कुछ बच्चों को भी बता दूं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। साइन तो एक नाम दिया है और ये एंगल को शो कर रहा है, ठीक है ना, साइन ए। ऐसे ही हमने यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दिया, एक नया साइन, इस तरह से 0 बनाया पहले, उसके बीच में लाइन, इसको बोल दिया गया थीटा। क्या नाम दिया गया इसको, थीटा, ठीक। अभी इसको इस तरह से लिख देते हैं,
छोटा लिखा है ना आपको, जीरो बना करके साइन। अब एक और साइन आपके पास आ सकता है इसमें इस तरह से, ये जीरो गोल बनाया और ये लाइन, इसको आप क्या बोलोगे, फाई, एफ आई, फाई। ठीक, ये थीटा होगा और ये क्या होगा, फाई। ये सिर्फ साइन है और इनको नाम दिया गया है। कभी आप इसके लिए कुछ और समझो कि क्या चीज बता दी गई हमें। ठीक, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिया गया है सीकेंट थीटा, कितना दिया गया, 5/4। तो सबसे पहले वही काम, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको ABC मानेंगे। अब बात किसके, थीटा की, कोई बात नहीं, हम कह देते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब इस थीटा के सामने वाला एंगल, सॉरी ये जो लाइन है BC, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। AB क्या होगा, बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब देखिए सीकेंट थीटा की बात आई, हम अभी कर रहे थे कि कोस A, ये कोस थीटा ले रहा हूं मैं, ये क्या होता है, 1/सीकेंट थीटा, या आप कहें कि सीकेंट थीटा क्या होगा, 1/कोस थीटा। ठीक है ना। अब कोस थीटा को आप क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट थीटा को आप क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इतने बात क्लियर। तो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए। तो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ये रेशियो क्या दी गई है हमें, 5/4। ठीक है, तो लेट और राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच, अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पर, AC। तो AC को आप क्या मान लोगे, सॉरी AC, इसको आप मानोगे 5x, और बेस आपके पास है AB, तो AB को आप क्या मान लोगे, 4x। ठीक है बात। अब आपको निकालना क्या क्या, देखिए आपको साइन चाहिए, कोस चाहिए, टेन चाहिए और कोट चाहिए। अब एक बार देखिए, कोस थीटा आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है कि कोस थीटा क्या होता है, वो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, 4/5, तो कोस थीटा आपके पास आ गया। ठीक, अब आपको निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपको अभी क्या क्या पता है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है और आपको पता है बेस, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे पाइथागोरस यूज करके। तो पाइथागोरस हमारे पास क्या रहेंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ BC का स्क्वायर। ठीक है ना, BC परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास है 4x। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये आएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और 3x कितना आ जाएगा BC में ना, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो BC हमारे पास कितना आ गया, 3x। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, एक चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, नाउ साइन थीटा हमारे पास क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 3x, हाइपोटेन्यूज 5x, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, और हमें चाहिए cos थीटा। अब cos थीटा को तो आप लिख सकते हो कि वही 1/secant थीटा है, और secant थीटा कितना 5/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5। ठीक, अब चाहिए आपको tan थीटा। तो tan थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3x, बेस 4x, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। और चाहिए आपको cot थीटा। ठीक, cot थीटा को चाहे तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख लो, या चाहे तो आप 1/tan थीटा लिख लो, एक ही बार। तो ये कितना आएगा 4/3। ठीक है ना। अब हमने साइन भी निकाल लिया, cos भी, tan भी, cot भी। अब इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को रख कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए साइन थीटा हमारे पास कितना है 3/5, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/5, फिर माइनस का साइन और 2 टाइम्स cos थीटा। cos थीटा कितना है 4/5। ठीक, tan थीटा आपके पास आया है 3/4, और माइनस cot थीटा आपके पास आया 4/3। ठीक, अब देखिए आगे क्या बनेगा, ये बना 3/5 माइनस 8/5 अपॉन 3/4 माइनस 4/3। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम कितना आएगा 5, यहाँ बचेगा 3 माइनस 8, और इस सारे के अपॉन में 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक, और 4 को जब 12 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। अब ये देखो आपके पास क्या बना है यहाँ पर -5/5। ध्यान से देखिए -5/5, और होल डिवाइड में क्या बना -7/12। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो ऊपर आ गया माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बचेगा -7/12। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 12/7। तो सारा आंसर आपके पास कितना आ गया, इस होल 12/7। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पर आप एक्सरसाइज 8.1 कर सकते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।